दरभंगा के विभिन्न मस्जिदों में शांतिपूर्ण एवं खुशी माहौल में अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा द्वारा 10 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण शिविर जारी। दरभंगा के मनोकामना मंदिर परिसर से बाइक हुई चोरी। कर्मित मध्य विद्यालय कोठिया एवं सामुदायिक भवन गंज कोठिया में गरीब जागरूकता सम्मेलन सह जनता दरबार का किया गया आयोजन। दरभंगा के बंगलागढ़ ईदगाह में पढ़ी गई बकरीद की नमाज, हजारों की संख्या में उमड़े नमाजी। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब मामले को लेकर 2 अभियुक्त को कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा में ईद उल अजहा का पर्व सोमवार को खुशी और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय और प्रशासन के द्वारा पूर्व से ही तैयारी पूरी कर ली गई थी। बकरीद की नमाज अलग अलग ईदगाहों पर मस्जिदों में अदा की गई। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर देश और मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। वहीं दरभंगा शहर के ईदगाह और अलग अलग मस्जिदों में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी गई। आपको बता दें कि नमाज के बाद ही कुर्बानी होनी है। ऐसे में ज्यादातर मस्जिदों में सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का वक्त रखा गया था, जहां अकीदतमंदों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की और देश मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। पूरे हिंदुस्तान वासियों को, हमारे हिंदू भाइयों को बकरीद का मुबारकबाद हो और सब शांतिपूर्वक हमारा हिंदुस्तान रहे और भाईचारगी रहे। हम लोग इसीलिए कुर्बानी इसी चीज़ का नाम है कि भाईचारगी को जिंदा रखें। कहाँ पर नमाज पढ़े आप लोग? अब हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दरभंगा के बहादुरपुर ब्लॉक के पास स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 35 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षक उमानाथ झा द्वारा 11 से 20 जून के बीच बकरी पालन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में दरभंगा जिला के विभिन्न स्थानों के त्रिलोक, नीतीश, वीरेंद्र, अंजुन महतो, आभा, पुष्पा, दिनेश, बबीता, संजीला, अनीता, दयावती, सुनीता, कुसुमा, रुकमणी, अभिजीत, संजीत, अशोक, चांदनी, सज्जन, खुशबू, सुनील, रमेश, विकास, संतोष, निशा, मणिरंजन, मिथिलेश, राजू, चंदन, जमील, मुरारी, रेणु, जयप्रकाश, आर्य, शंकर तथा रामबाबू महतो प्रशिक्षण ले रहे हैं। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना से सटे राज परिसर की विभिन्न जगहों से बाइक चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है। इसके बावजूद पुलिस कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। ताजा मामला शनिवार की देर शाम मनोकामना मंदिर के पास हुई है। कोतावली थाने के मिश्र टोला निवासी विकास चंद्र राज मनोकामना मंदिर के बाहर बाइक खरीद कर पूजा करने गए। वहीं मंदिर से लौटने पर बाइक अपनी जगह पर नहीं थी। घटना को लेकर विकास के आवेदन पर रविवार को थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर केवटी प्रखंड शाखा दरभंगा की ओर से आज कोठिया पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोठिया एवं सामुदायिक भवन गंज कोठिया में गरीब जागरूकता सम्मेलन सह जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हम प्रखंड अध्यक्ष सह जिला प्रवक्ता रमन कुमार मिश्र एवं SC/ST प्रकोष्ठ अध्यक्ष राम सजीवन सदा ने किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने जमीन, आवास, नल जल, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, रास्ता निर्माण की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद किया।
एवं पार्टी के बैनर तले एकजुटता के साथ संघर्ष तेज करने का आग्रह हम श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष RK दत्ता से किया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रस्ताव पारित कर हम संरक्षक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सम्मान में आगामी 30 जून को पटना में आयोजित अभिनंदन समारोह को सफल बनाने 300 की संख्या में केवटी प्रखंड से पटना कूच करने का निर्णय लिया गया। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में राम दुलारी देवी, रामदेव यादव, दाहो देवी, मिश्री लाल मंडल, सुधीर कुमार झा, संतोष सहनी, साजन देवी, फूलो देवी, दिवाकर झा, जगदीश सहनी, रेखा देवी, रीता देवी, जीवछी देवी आदि शामिल है। दरभंगा के बंगलागढ़ के ईदगाह में सोमवार को बकरीद की नमाज अदा की गई। इस नमाज अदा करने में हजारों की संख्या में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि इसमें कैदराबाद, रुहेलागंज, आजमनगर के साथ ही कई अन्य जगहों के भी मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होकर नमाज अदा की एवं ऊपर वाले से अमन चैन की दुआएं मांगी। वहीं मौजूद कई लोगों ने भी अपनी अपनी बातें कही। तो वहीं इस मौके पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस भी सतर्क दिखी और कई जगहों पर गश्ती करती हुई देखी गई ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। शुभ अवसर पर बंगलागढ़ ईदगाह में भारी संख्या में हमारे मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की है और आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन इन लोग पर है। और इसके बाद अब यहाँ से जाएंगे और अपने घरों पे जाकर के कुर्बानी करेंगे। और इस अवसर पर शांतिपूर्वक ही बकरीद का नमाज संपन्न हुआ है। इसके लिए हम अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और आशा करते हैं कि इसी अमन चैन के साथ हर पर्व को हम लोग संपन्न करेंगे। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब मामले को लेकर 2 अभियुक्त को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक अभियुक्त जो देसी चुराई शराब के साथ रविवार को पकड़ा गया था उसे कागजी कार्रवाई कर भेजा गया। तो वहीं दूसरा अभियुक्त जो नशे की हालत में था और वह पुलिस को लगातार फोन कर बुला रहा था, उसके पास से 5 बोतल नेपाली सोफिया शराब भी बरामद किया गया था। ऐसे दोनों अभियुक्त को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में